हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घूमंत इंस्टीट्यूट में। यदि आपने 12th के पेपर दिए हैं तो यदि आप बीएससी कर रहे हैं तो यदि बीएससी करने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ये वाले सब समाप्त करने वाले हैं। यानी कि बीएससी क्या है, कितने साल का कोर्स है, क्या क्या स्ट्रीम होती है, कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितनी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, कितने पेपर दिए जाते हैं और क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है और इससे कहाँ कहाँ पर जॉब लग सकती है। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं यदि आप पढ़ाई करने का सोच रहे हो कि बीएससी कर रहे हो या करने का सोच रहे हो, तो इनके लिए आपको ये सारी बातें जानना बहुत ही जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपको देखिएगा ये दिखाई दे रहा है कि बीएससी क्या है। तो इसको मैं बता दूं कि बीएससी एक 3 साल का कोर्स होता है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, इसमें आपका वो स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है जिसने इंटर में या तो पीसीएम लिया हो या आपका पीसीबी लिया हो। ठीक है, कौन कौन से स्टूडेंट भाग ले सकते हैं यानी बीएससी कर सकते हैं, या तो पीसीएम वाले या आपका पीसीबी वाले। ठीक है ना, पीसीबी का मतलब समझ रहे होंगे आप आसानी से, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले। उसके बाद में क्वेश्चन बनता है कितने साल का कोर्स होता है, 3 साल का। ठीक है, अब इसमें क्या क्या स्ट्रीम होती है, जैसे आपका 12th में आपका कॉमर्स, आर्ट साइड, साइंस साइड इस तरीके से होती है, ऐसे ही बीएससी में आपका देखिएगा पीसीएम और एक पीएमएस और एक जेडबीसी। ठीक है, तो इनकी जो आपको फुल फॉर्म नहीं पता है तो मैं बता दूं, पीसीएम का यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको पता ही है। तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चों में क्या फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन केमिस्ट्री में नहीं होता। फिर उन्हें बीएससी करने का मन है तो फिर वो कैसे करेंगे, तो उनके लिए केमिस्ट्री छोड़ दी जाती है। तो उसके लिए एक सब्जेक्ट मिल जाता है स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स क्या होता है, सांख्यिकी आपने पढ़ा होगा 11वीं 12वीं में, समांतर माध्य, मीडियन मोड वगैरह इस तरीके से। तो ये केवल वहां तक ही सीमित नहीं है, ये पूरा एक सब्जेक्ट बनता है जिसमें काफी सारी बुक्स होती हैं। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी बुक्स होती हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद में आपको पता चल गया यानी कितने स्ट्रीम बन गई, यानी पीसीएम, पीएमएस और जेडबीसी। जेडबीसी का मतलब समझ रहे हो, जूलॉजी और बॉटनी और केमिस्ट्री। ठीक है, ये बायोलॉजी की ये 2 ब्रांच बन जाती है, जूलॉजी बॉटनी, और ये केमिस्ट्री आपको पता ही है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि जो बच्चे चाहते हैं कि हम बीएससी करना चाहते हैं केवल एक सब्जेक्ट से, बिल्कुल हो सकती है उनके लिए भी, यानी कि एक सब्जेक्ट से भी आप ऑनर्स, यानी उसको बोलते हैं बीएससी ऑनर्स। जैसे आपका बीएससी मैथ से करना चाहते हो तो आपको पूरे साल 3 साल तक मैथ पढ़ना पड़ेगा, बीएससी ऑनर्स बोलेंगे उसको। ठीक है, बीएससी फिजिक्स से भी कर सकते हो, केमिस्ट्री से भी कर सकते हैं, जूलॉजी बॉटनी, यानी किसी भी एक सब्जेक्ट से भी हो जाती है। ठीक है, अब बोलेंगे ये देखिएगा इसमें बुक्स कितनी होती है, नंबर ऑफ बुक्स कितनी पढ़नी पड़ती है। फर्स्ट ईयर में कितनी किताबें होती हैं, फर्स्ट ईयर में आपको देखिएगा फिजिक्स की 3 किताबें मिलेंगी आपकी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट जो होती है आपकी मैकेनिक्स की होती है, दूसरी थर्मोडायनेमिक्स की होती है और तीसरी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट फंडामेंटल्स इस तरीके से होती हैं। ऐसी आपकी केमिस्ट्री, फिजिकल और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक वगैरह होती हैं। ठीक है, आपका मैथ की आपकी 3 बुक होती है, मैथ में भी आपके 3 यानी अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस और एक वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, और एक स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में आपकी 2 बुक होती है, एक नॉर्मल स्टैटिक्स और एक होती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आपको देखिएगा ये जो केमिस्ट्री और स्टैटिक्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है आपको, या तो पीसीएम ले लीजिए या पीएमएस ले लीजिए, जेडबीसी की भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपको समझ में आया, यानी कि हमने इस पीसीएम और पीएमएस की बात कर रहे हैं। यदि केमिस्ट्री है तो भी 3, स्टैटिक्स है तो बुक तो 2 रहेंगे लेकिन पेपर आपको फिर भी 3 ही देने पड़ेंगे। तो एक साल में ओवरऑल कितने पेपर देने पड़ते हैं, यानी 3 है, कितने हो गए, 9 पेपर हो गए। और 9 के बाद में 3 पेपर देखिएगा नीचे वाले, देखो ये वाले। एक होता है यानी फर्स्ट ईयर में आपको एक स्पोर्ट्स का पेपर देना पड़ता है और स्पोर्ट्स का एक प्रैक्टिकल भी होता है। ठीक है, जो केवल पासिंग मार्क्स के लिए होता है। एक आपका ईबीएस, इन्वायरमेंट स्टडीज, जो पर्यावरणीय अध्ययन जैसे बोलते हो, उसकी केवल टिक मार्क पेपर होते हैं ये तीनों, और इनमें केवल इसमें भी पासिंग मार्क्स की जरूरत होती है, वो केवल आपके जुड़ते नहीं है। लेकिन ये भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय गौरव, ये आपका 100 नंबर का पेपर होता है जिसके नंबर जो है आपकी मार्कशीट में जुड़ते हैं, और ये टिक मार्क का पेपर होता है। ठीक है, तो ये 3 पेपर एक्स्ट्रा और देने पड़ते हैं। तो यानी एक साल में टोटल पेपर कितने हो गए, यानी फर्स्ट ईयर में 12 हो गए। ऐसे आपको 12 अगली बारी में देने पड़ते हैं और फाइनल ईयर में ज्यादा देने पड़ते हैं। तो देखिएगा कौन से ज्यादा देने पड़ते हैं वो भी समझते हैं। सेकंड ईयर की हम बात करें तो सेकंड ईयर में फिजिक्स की 3 बुक रहेंगी, केमिस्ट्री की 3 बुक रहेंगी और मैथ की भी 3 बुक रहेंगी। और यदि केमिस्ट्री नहीं है तो आपकी स्टैटिक्स की 2 बुक रहेंगी, लेकिन पेपर आपको इसमें भी 3 देने पड़ते हैं। ठीक है, यानी पहली बुक का तो एक पेपर और दूसरी बुक को आपको, यानी बुक एक ही रहती है पर उसमें से आधा पेपर अलग आएगा और आधा पेपर अलग आता है। ठीक है, 3 पेपर। और इसमें आगे की बात करें, ऐसा नहीं है कि अगली साल इन्हीं का 3 पेपर देने पड़ेंगे, नहीं।
स्पोर्ट्स का देना पड़ता है। इसके बाद में एक और पेपर पर्यावरण का देना पड़ता है। इसके बाद में जो आपका भारतीय संस्कृति है और राष्ट्रीय गौरव जिसके आपके नंबर जुड़ते हैं वो वाला बदल जाता है। उसमें आपको या तो हिंदी लेनी पड़ेगी या आपको संस्कृत लेनी पड़ेगी। इसमें क्या है, हिंदी में आपकी जीवनी वगैरह आती हैं, कुछ श्लोक वगैरह आते हैं, उनका हिंदी में अर्थ लिखना होता है। ऐसे ही आपका संस्कृत में महाभारत और रामायण के श्लोक वगैरह आते हैं, उनको आपको हिंदी में लिखना होता है। तो इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट लेना अनिवार्य होता है और ये लिखने वाला पेपर होता है और इसके नंबर आपको जुड़ते हैं। इसमें से एक नंबर जुड़ता है, इसमें से एक जुड़ता है, ठीक है। यानी कि यदि मैं बात करूं फिजिक्स की, फिजिक्स का 200 नंबर का रहेगा, केमिस्ट्री का आपका 200 नंबर का रहेगा और स्टैटिक्स का भी आपका 200 नंबर का रहेगा। और ये जो आपका 100 नंबर का रहता है, क्या 100 नंबर का रहता है, यानी कि ये इसमें से एक पेपर 100 नंबर का मिलता है, भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय गौरव। तो टोटल मिला के कितने 700 हो गए। आप बोलोगे प्रैक्टिकल कहाँ है, प्रैक्टिकल में ऐसा होता है फिजिक्स के आपके 3 पेपर हैं, वो 50 के होते हैं और 50 नंबर का एक प्रैक्टिकल होता है फिजिक्स का। ऐसे ही आपका केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता है, मैथ का कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है और आपका स्टैटिक्स का प्रैक्टिकल होता है। तो मैथ का यदि प्रैक्टिकल नहीं होता है तो मैथ का पहला पेपर आपका 65 का होगा, दूसरा पेपर 65 नंबर का होगा, तीसरा आपका 70 का होगा। समझ में आ गई बात। ये मैथ की बात कर दी हमने। और फिजिक्स की 50-50 के होंगे तीनों पेपर, 50 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। केमिस्ट्री में 50-50 नंबर के तीनों पेपर होंगे, 50 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। स्टैटिक्स में भी 50-50 नंबर के 3 पेपर होंगे, इसमें भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है ये, ठीक है। ऐसी अगली साल की हम बात करें तो अगली साल में भी सेम रूल है, इसमें बस ये संस्कृत या हिंदी का पेपर जुड़ता है। ऐसे अगली साल की हम बात करें, इसमें 3 बुक हैं और यानी मैथ की आपकी फिजिक्स की 3 बुक हैं, केमिस्ट्री की 3 बुक होती हैं, लेकिन मैथ की 6 बुक होती हैं। और ये केवल काफ़ी यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर के पेपरों को लिखित में कराती हैं, लेकिन मोस्टली 80 से 90% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपका फाइनल ईयर का जो पेपर है वो टिक मार्क होता है सभी का, ठीक है। तो वो केवल टिक मार्क है, मोस्टली इन्हीं में इन 2 सालों के क्वेश्चन आते हैं, कुछ अलग होते हैं, ठीक है। तो आसानी से इसको कर लेते हो आप, ठीक है। तो पहला और दूसरी साल बहुत ज़्यादा इस पर मायने रखती हैं, ठीक है। वैसे तो सारी सालें मायने रखती हैं, लेकिन जो पहली दूसरी साल हो जाती हैं तो वो आसानी से निकल जाती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी जॉब के बारे में, ठीक है। पहली बात ये क्लियर हो गया कितने पेपर किस तरीके से देने पड़ते हैं। तो इसमें 2 पेपर यानी कि यहाँ पे देखिएगा मैथ में 3 थे तो 3 और बढ़ गए, तो यानी कितने पेपर 12 और 3 15 पेपर देने पड़ेंगे आपको फाइनल ईयर में, ठीक है। अब हम बात कर ले, हमारा देखिए तो कोर्स खत्म हो गया, कितने साल का होगा, स्ट्रीम पता चल गई, सब्जेक्ट पता चल गए, बुक्स पता चल गई, पेपर कितने होते हैं ये भी पता चल गई आपको, ठीक है। अब इसके फायदे क्या हैं, देखिएगा फायदे और नुकसान दोनों की हम बात करते हैं एक साथ। यदि हम फायदे की बात करें और पहले नुकसान की हम बात करें तो जैसे कि आप मान लीजिए कंपटीशन का एग्जाम देना चाहते हो, जैसे आप बीए वगैरह करते हो तो उसमें जैसे बीए में कुछ सब्जेक्ट ले लिया आपने, हिस्ट्री ले ली, हिंदी ले ली, ठीक है, ज्योग्राफी ले ली, तो उसमें जैसे कोई भी कंपटीशन देते हो, मान लीजिए एसएससी सीजीएल वगैरह आप दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, नॉर्मली स्टेट पुलिस या किसी का भी दे रहे हो, तो उसमें जीके जो आती है तो उसमें से कुछ क्वेश्चन फंस जाते हैं या वो तुम्हें पता रहती है। लेकिन बीएससी में आपका जीएस से रिलेटेड कुछ भी सब्जेक्ट नहीं होता है पढ़ने के लिए, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा टफ रहता है आपके लिए, ठीक है। और हम एक और बात करें, और आपका मतलब उसमें आप बीए के साथ साथ बीए बीकॉम कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपको पढ़ने का थोड़ा कंपटीशन का समय मिल जाता है आपको तैयारी करने का कंपटीशन वगैरह। इसमें क्या है कि आपके सब्जेक्ट इतने होते हैं, इतना सारा सिलेबस है कि आपको इसको कंप्लीट करने में ही आपको समय नहीं मिल पाता है अदर तैयारी करने का, ठीक है। ये नॉर्मल बंदे की बात बता रहा हूँ, यदि कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो वो तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन हम नॉर्मल ये बात बता रहे हैं, ठीक है। और लेकिन फायदा इसमें साथ में ये भी है कि आपका बीएससी यदि कर रहे हो तो दिमाग इतना पहले से ही एक्टिव हो जाता है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ के कि आप आसानी से, क्या हुआ यदि आपका जीएस नहीं फंस रही है लेकिन मैथ में आपका इतना एक्टिव हो जाता है, मैथ और रीजनिंग आप बहुत प्यार से कर देते हो, ठीक है। बीएससी यदि मेहनत से कर रहे हो तो उसमें आपका दिमाग की जो तर्क शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि आप आसानी से मैथ और रीजनिंग वगैरह निकाल लेते हो, ठीक है। तो दोनों के फायदे नुकसान पता चले। बीएससी से, स्पेशल बीएससी से जॉब कहाँ पर, हजारों जॉब है, लोगों को पता ही नहीं है। देखिएगा आपसे मैं नॉर्मली पूछता हूँ, यदि ये जितनी भी आईआईटी कॉलेज हैं, ठीक है, यानी जितनी भी टेक्निकल कॉलेज हैं जिसमें बीटेक वगैरह करा रही है, गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो वहां पर जितनी भी लैब हैं, लैब में काम करने वाले जो लैब ऑपरेटर हैं, ठीक है, लैब असिस्टेंट हैं, तो क्या वो मतलब बीए करके लगे? नहीं ना, वो आपका टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल उनकी लैब है और लैब के जो इंस्ट्रूमेंट है उनको चलाने वाले, देखरेख करने वाले जो होते हैं ना, वो सभी टेक्निकल बंदे होते हैं। और वो सभी आपका बीएससी पीसीएम वगैरह और मतलब जो बीएससी टेक्निकल वाले होते हैं, या तो बीएससी वाले या बीटेक वाले, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी जॉब्स हैं। जैसे आपका अब रिसर्च सेंटर की बात करें हम, ठीक है, साइंटिस्ट बनना हो, ये सभी आपका क्या है, साइंस से पढ़ाई करने वाले होते हैं, ठीक है। जैसे आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो गया, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो गया,
आपका DRDO हो गया, इसरो हो गया, IIRS हो गया, ठीक है। इनमें आपका प्लांक ऑपरेटर हो गए, ठीक है, आपका प्लांक ऑपरेटर, लैब असिस्टेंट, ठीक है, लैब टेक्नीशियन, ठीक है, और जो है आपका प्लांट टेक्नीशियन, ठीक है। ये काफ़ी सारी जॉब्स हैं जो आपको BSc से प्रोवाइड होती है, ठीक है। सब पता चल गया। और बहुत सारी हैं, ठीक है, उनके लिए मैं अलग से स्पेशल वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसको यहीं पे समाप्त करने की हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक लास्ट बता आपका स्टैटिक्स। क्या सर जी हम स्टैटिक्स लिया तो स्टैटिक्स के क्या फायदे हैं? स्टैटिक्स तो बहुत फायदे हैं, जैसे बैंक में आपके मिल जाती है कहीं अलग से, ठीक है। बैंक में स्पेशल स्टैटिक्स डिपार्टमेंट के लिए अलग होता है, ठीक है, लोन वोन वगैरह जो होते हैं। और अगर बैंक को छोड़िएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो रेड ऑफिसर जो रेड वगैरह मारते हैं, उनके लिए स्पेशल स्टैटिक्स होना अनिवार्य होता है, चाहे वो MSc में स्टैटिक्स हो, चाहे आपका BSc में। वो BCom वाले और BA में भी स्टैटिक्स होती है, वो सभी स्टैटिक्स काम करती है बराबर, ठीक है। आपको क्या है कि जब भी कभी जॉब निकलती है तो उसमें मानते हैं कि आपके पास में एज ए सब्जेक्ट स्टैटिक्स या स्टैटिक्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, आपकी पढ़ाई में, ठीक है। तो काफ़ी सारी जॉब्स पता चल गई, ठीक है। अभी भी और कमेंट करके बताना, और बहुत सारी जॉब है, बहुत सारी बता दूंगा मैं, आप कमेंट करके बताना। यदि और आपको जॉब्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बताओ सर, हमारे लिए BSc से और सारी जॉब्स में बता दूंगा आपको, जो पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना वीडियो को, ठीक है। और जो नए लोग हैं उनको मैं बता दूं, हमारे चैनल के माध्यम से आप इंटर, 11वीं 12वीं और आपका BSc सभी की कोचिंग आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आपका BSc की PCM के साथ साथ हिंदी इंग्लिश की भी कोचिंग कराई जाती है, ठीक है। सॉरी, इंटर की PCM के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश की कोचिंग कराई जाती है, और BSc की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों की कोचिंग कराई जाती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। रेगुलर क्लास चलती है, सिलेबस पूरा कराया जाता है। इस बात की बेचिंता रहिएगा, टेंशन नहीं लेने का, बस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।